हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे प्यारे बच्चों और सितंबर माह में मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 101 है और समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक है वो 50 मार्क्स, यानी इसके पिछले वाले मासिक परीक्षा के पैटर्न पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देख सकते 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सुरेश कौन संज्ञा है। सुरेश जो है ना कौन संज्ञा है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो सुरेश जो है ना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि नाम है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द सर्वनाम है। इनमें से सर्वनाम पूछा गया है तो मोहन क्या है प्यारे बच्चों, नाम है, ये होगा नहीं। कमला जो है ये भी नाम है, गुड़िया ये भी नाम है, लेकिन आप क्या है, आप एक सर्वनाम है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसका आंसर की कहाँ पर मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है संधि के यानी कि संधि में किनका योग होता है। तो संधि में प्यारे बच्चों याद रखिएगा दो वर्णों का योग होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यदि जोड़ क्या हो जाएगा, अपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुज में, ठीक है, यानी अनुज में कौन सा, तो अनु जोड़ जा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हमारा जा हो गया। ठीक है, अनुज, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनु हो जाएगा जो आपका उपसर्ग हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणवान शब्द में कौन प्रत्यय है। प्रत्यय किसको कहेंगे, वान। ठीक है, वान क्या प्रत्यय है, उपसर्ग क्या है, गुण। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या बोला गया तो है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वान हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर यानी कि परिवेशन किसकी विशेषता बताता है जी। तो परिवेशन जो है ना विशेष यानी कि विशेषण की विशेषता बताता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपको बताना बाबू, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो चलिए फटाफट सब लोग इसको बताइए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि अनुभवहीन। ठीक है, अनुभवहीन यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जिसको अनुभव ना होना। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन है। यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है बाबू, तो आपको बताना है। तो कालिंदी जो है ना आपका यमुना शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प शब्द का विलोम कौन होगा। अल्प शब्द का विलोम शब्द कौन है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बहु मतलब अधिक, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। अल्प मतलब कम, अधिक इसका विलोम पूछा गया तो कम, इसका अगर विलोम करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो बहु मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पालिका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखा ना जा सकता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। जो देखा ना जा सकता है उसके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो अदृश्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊ शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऊ शब्द, ऊ का उच्चारण स्थान जो होगा वो याद रखिएगा ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊ और ऊ बोलिएगा तो क्या ओठ से आपका आवाज निकलेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के गीतों में यानी कि सिंदूर दान और बेटी की विदाई के गीत में किस भाव होते हैं बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा करुण भाव होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद यानी कि गायक चमाड़ी मालिक और कंगाली मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट लिवाकर, ठीक है, अपने दरबार में रखा था, तो बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर होगा वो राजा कर्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको ये बता दें कि इसका सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 100% सब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे ओपन करते हैं अब यहाँ पर nalandahelp.in आपको सर्च कर देना है। ठीक है, इसी तरह से क्या सर्च करना है प्यारे बच्चों, nalandahelp.in आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं
अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आपका इस तरह का साइट दिखेगा। अगर आपको साइट डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो इस तरह का दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना। जैसे और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड लिखा रहेगा 9 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो ये सारा आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 9th मासिक परीक्षा सितंबर का यहाँ पर दिया गया आपको। और नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका जानकारी दिया गया है। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग सीधा पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको नीचे देखिए सभी सब्जेक्ट का इसी पोस्ट के अंदर सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का और इंग्लिश का। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है जी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के नवादा जिले के रजौली ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ बाबू। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो यानी कि विद्यापत का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सन 1760 में सन 1700 यानी कि 1947 के लगभग तक चित्रकारी के एक नई शैली का काल माना जाता है। उस चित्र को शैली का नाम क्या है बाबू। तो उस शैली का जो नाम है ना वो पटना कलम है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। तो दो रूप प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। त्रिकुट पर्वत कहाँ बाबू। तो त्रिकुट जो पर्वत है ना वो आज के जैसलमेर के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेल यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो शरद जोशी है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी शासन व्यवस्था और कार्यप्रणालिका को, न्यायपालिका को और विधिका यानी कि विधायिका तीनों पर करार चोट करती है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो रुको बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है इनका जो है 22 जून 2000 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार रेपिन किसके जो है ना अभिन्न मित्रों में से एक थे। तो 23 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, टॉलस्टॉय हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा पर यानी कि प्रधानतया क्या है बाबू। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा यानी कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु प्रभाकर रचिता चर्चित कृति अवाड़ा महिषा किनकी जीव यानी कि जीवनी पर आधारित है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सत्य यानी कि शरद चंद्र की, ठीक है, शरद चंद्र की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा के किस चर्चा ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध व्यवहार यानी कि बिहार की स्थापना की थी। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो आचार्य कर्मशील ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार करुणशील व्यक्ति भी संसार किस प्रकार का जल लेकर आता है और उसे संपन्न हृदय पर यानी कि बरसाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो 27 का जो राइट आंसर होगा करुणा जल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार किसका सही ज्ञान न होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक यानी कि ज्योतिषियों की तलाश जो है ना तलाश में भटकते रहते हैं। तो बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर होगा वो पाठचारी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा प्यारे बच्चों प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू ने मन ही मन कहा जिन बाबा यानी कि जिन बाबा को एक बैगन काबूला है। बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, नीम पर रहने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से 5 ही प्रश्न को आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं तो 5 ही प्रश्न को आपको जवाब देना है। सभी का आंसर क्या आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जी, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा, वेबसाइट पर सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।